सबको जय मसीह। फिर से एक नए एपिसोड में आपका स्वागत करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि परमेश्वर की आराधना स्थल, परमेश्वर की मंदिर यानी कलीसिया किस प्रकार होना चाहिए, इस बात पर चर्चा कर रहे थे। तो परमेश्वर के एक संतान पवित्रता से पवित्रता की ओर बढ़ते जाए, इसलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जो प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका 11 और 12वां वचन में इसे लिखा है, जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वो मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। देखो, मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। वो ऐसे कहते हैं, जो आप पाया हुआ धार्मिकता और पवित्रता है उसमें बना रहे और परिपूर्ण पवित्रता में आ जाए। यीशु मसीह यही चाहता है। हालेलुया। परिपूर्ण शुद्धता विभिन्न प्रकार से प्राप्त कर सकता है। इसमें पहला है जीवन में आने वाला कष्ट। ये कष्ट से हम जीवन में एक संपूर्ण विशुद्धि प्राप्त कर सकते हैं। प्रेरितों के उपदेश के द्वारा, प्रेरितों के संगति के द्वारा कलीसिया संपूर्ण विशुद्धि यानी पवित्रता की ओर बढ़ता है। अब कलीसिया को होने वाला 3 अनुभव के बारे में देखते हैं। एफेसियों का किताब का 5 अध्याय उसका 26 और 27 वचन में ऐसे लिखा है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न छुरी, न कोई ऐसे वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया। दाग, कलंक नहीं होना चाहिए, छुरी नहीं होना चाहिए, ये दोनों नहीं होना चाहिए। लेकिन एक खूबी होना भी चाहिए, वो है निर्दोषता। जैसे यीशु मसीह पवित्र है, जैसे यीशु मसीह निर्दोष है, जैसे यीशु मसीह निर्मल है, उस पर आशा रखने वाला भी ऐसे ही होना चाहिए। दूसरा है परमेश्वर की कलीसिया तेजस्वी होना चाहिए। तेजस्वी कैसे होगा? एक वचन को पढ़ेंगे, रोमियो का किताब का 8 अध्याय उसका 17वां वचन। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, जबकि हम उसके साथ दुख उठाए कि उसके साथ महिमा भी पाए। अगर हम में से हर एक व्यक्ति मसीह के साथ महिमा पाना है तो कहीं और जाकर दुख उठाने से नहीं, बल्कि मसीह के साथ कष्ट उठाना है। यह वचन में देखिए कितना बड़ा पदवी, जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे एक पदवी परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है। एक परमेश्वर के संतान बनाया, स्वर्ग राज्य का वारिस बनाया। केवल वारिस ही नहीं, यीशु मसीह के संगी वारिस। इसका मतलब आप जानते हैं, यीशु मसीह के पास जो अधिकार है उतना ही अधिकार हम में भी दिया है। सीधी सी बात यह है, अगर आपको ये पदवी अधिकार चाहिए तो यीशु मसीह के संगी वारिस बनना है, तो आपको उसके साथ दुख उठाना होगा, तब आप उसके साथ महिमा भी पाएंगे। आजकल के मसीह लोगों को महिमा चाहिए लेकिन दुख नहीं उठा सकते। आजकल हम देखते हैं अनेकों परमेश्वर के संतान कष्ट के अनुभव में है, लेकिन ये लोग गलतफहमी में है कि उनका ये कष्ट उन्हें महिमा की ओर ले जाएंगे। नहीं, आप ये अच्छी तरह से समझ लें कि किसी भी प्रकार का कष्ट कहीं भी जाकर के सहने से महिमा की ओर नहीं जाएंगे। आप सहने वाला हर कष्ट महिमा के कारण नहीं बनता।
बल्कि जो कष्ट उठाते हैं वो मसीह के साथ उठाना है, वो परमेश्वर की इच्छा के साथ उठाना है, तब आप महिमा की ओर जाएंगे। इसलिए इस वचन को आप याद रखें, रोमियो का किताब का 8:17। महिमा के साथ महिमा पाने के लिए मसीह के कष्ट में भागीदार होना है। मसीह जीवन के बारे में एक गहरा ज्ञान अगर नहीं है तो जीवन में कुछ कष्ट आने के समय में वे लोग मसीह को छोड़कर, व्यवस्था को पीठ दिखाकर, प्रेरितों के उपदेशों को पीठ दिखाकर पीछे हटने की अवस्था में चल जाएंगे। परमेश्वर का वचन पढ़ने का समय, परमेश्वर के कलीसिया के बारे में सीखने का समय, ऐसे कहते हैं, भेड़ियों के बीच में मेमना के समान भेजता हूँ। इसका मतलब परमेश्वर के कलीसिया मेमना है। इसको आक्रमण करने के लिए एक तरफ से छोटे भविष्यवक्ता लोग, छोटे प्रेरित लोग, छोटे उपदेशक लोग है, तो दूसरी तरफ से कलीसिया के चारों ओर ऐसे ही सतावट देने वाले अनेकों लोग मिलता है। जैसे आजकल हम जो देखते हैं यूपी में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, हरियाणा में, गुजरात में, तमिलनाडु में, हर जगह कलीसियाओं को, कलीसिया के पास्टर को, कलीसिया के विश्वासियों को धार्मिक कट्टरपंथी लोग चारों तरफ से घेर कर मारता है, पीटता है, कलीसिया को तोड़ फोड़ करते हैं। ये भेड़िए हमें फाड़ कर हमारा खून पीना चाहते हैं। हो सकता है आप भेड़ियों के बीच में हैं, लेकिन परमेश्वर का कलीसिया परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। एक वचन को पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 18वां वाक्य। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मसीह के द्वारा बनाने वाला, मसीह जो कोने का पत्थर है उसमें बनाने वाला, प्रेरितों के उपदेशों के अनुसार बनने वाला परमेश्वर के कलीसिया के विरोध में अधोलोक के सेना चारों ओर से घेरेगा और युद्ध करेगा, तो भी वे लोग प्रबल ना होंगे। इसलिए अधोलोक के उपद्रव कलीसिया के ऊपर आएगा तो उसमें वे लोग विजय नहीं पा सकता। हमें भय खाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा कलीसिया मसीह यीशु पर बना हुआ है। परमेश्वर के कलीसिया के रूप में निर्माण करता है, इसलिए परमेश्वर के कलीसिया को परमेश्वर रखवाली करता है। हालेलुया। हमारी चारों ओर भेड़ियों ने घेर रखा है, फिर भी हम सत्य के उपदेश के लिए, पवित्रता के लिए, उपदेश की सच्चाई के लिए धैर्यपूर्ण खड़ा हो रहने से परमेश्वर का फैलाया हुआ पंख कलीसिया के ऊपर जरूर होगा। परमेश्वर को धन्यवाद हो। श्रेष्ठ गीत में सुलेमान कलीसिया के बारे में लिखता है, वो कटीले पेड़ों के बीच सोसन का फूल जैसे है। वो श्रेष्ठ गीत में 2 अध्याय का 2 वचन हम देखते हैं, तो वहां पर लिखा है, जैसे सोसन फूल कटीले पेड़ों के बीच, वैसे ही मेरी प्रिय युवतियों के बीच में है। विभिन्न प्रकार के कांटे हमें गढ़ाकर घाव बनाने वाले बातों से पीड़ना देते हैं। हो सकता है वो पीड़ना मसीह समूह में से होगा। पहली सदी में प्रेरितों ने दिया हुआ उपदेश परमेश्वर का कलीसिया में जो स्थायी रूप से था, जो कुछ दिन के बाद कलीसिया पीछे हटने के कारण नष्ट हुआ। प्रेरितों का उपदेश इस अंतिम समय में परमेश्वर पवित्र आत्मा को भेजकर प्रेरितों को खड़ा कर उनके द्वारा हमें दिया हुआ है। हमारा बोलने का मतलब प्रेरितों के उपदेश, क्योंकि हमारा अपना उपदेश नहीं है, ये उपदेश प्रेरितों के द्वारा हमें प्रकट किया है। क्रूर कांटे हमें चुभाता है। कैसे? सदियों से नामधारी कलीसियाओं का अपने आप को वेद पंडित कहलाने वाले प्रेरितों का उपदेश के ऊपर एक तूफान के जैसे ललकारते हुए आक्रमण करते आया है, और आज भी ये जारी है। 2018 अगस्त सितंबर महीना में यूपी में जो मसीही विरोधी आंदोलन चलाया था, जिसमें अनेकों चर्च नष्ट किया गया, तोड़फोड़ किया गया था, बंद करवाया गया था, अनेकों पास्टरों को और पादरियों को
पीटा गया, छोटे मुकदमे में फंसाया गया, उस समय सारे चैनल में, मीडिया में, सोशल मीडिया में सब इसकी खबरें चल रहा था और चर्चाएं हो रही थी। उस सिलसिले में कुछ कैथोलिक और नामधारी पादरियों ने कई चैनलों में बयान दे रहे थे कि पेंटेकोस्टल वाले धर्म परिवर्तन कराते हैं। इन सारे हंगामों इन लोगों के वजह से हुआ है। पेंटेकोस्टल कलीसिया के ऊपर ऐसे आक्रमण एक सबूत है। इसका फलस्वरूप कितना पीड़ना हम सह रहे हैं, कितने बार हमें खाए हैं, कोई ब्यौरा नहीं है। ये सब सहने का वजह और कुछ नहीं, बल्कि हमें कांटों के बीच में केवल कमल का फूल जैसे परमेश्वर ने रखा है। हालेलुया। मूल उपदेश का एक अधिक प्रधान घटक है पवित्रता। कलीसिया पवित्रता में आना है और मसीह के साथ तेजस्वी भी होना है। मसीह के कलीसिया मसीह के सामने पवित्र होना है, उत्तम होना चाहिए, दोषहीन होना चाहिए, निष्कलंक होना चाहिए। इसलिए कलीसिया के बारे में वचन में कहता है, ये श्रेष्ठ गीत में 4 अध्याय 7 में लिखा है, हे मेरी प्रिय तो सर्वांग सुंदरी है, तुझ में कोई दोष नहीं। यही संपूर्ण योग्यता कलीसिया को होना चाहिए, कोई दोष नहीं। कलीसिया के सिर के बाल से लेकर के पैर के अंगूठा के अग्र तक कोई दोष नहीं होना चाहिए। वैसा एक पवित्र कलीसिया हाथ में, पाँव में, आंख में, जीभ में, कान में, किसी भी अवयव से किसी भी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए। वैसा एक कलीसिया। यहाँ पर सुंदरी बोलने का मतलब है कि कलीसिया का जो पास्टर है और जो कलीसिया का विश्वासी है, ये सब सुंदर है। एक एक अंग भी सुंदर होना चाहिए, पाप रहित होना चाहिए, निष्कलंक होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। इसका मतलब है कि एक एक विश्वासी अपना पवित्रता को बनाए रखना है, पास्टर अपना पवित्रता को बनाए रखना है, तब जाकर के ये एक सुंदर कलीसिया बन जाता है। संपूर्ण योग्यता वाली कलीसिया का निर्माण के लिए कलीसिया में जो सेवक है, पास्टर है, उसको नियुक्त किया गया है। हालेलुया। ऐसे पौरोहित्य यानी कि याजकीय सेवकाई एक विषय है। उसकी ओर जब हम आते हैं तो हम देखते हैं याजकीय सेवकाई करने से ही एक कलीसिया अपनी पूर्णता में आती है, पूर्ण बढ़ोतरी में आता है। एक याजकीय सेवकाई कलीसिया को अगर नहीं मिलते हैं तो कलीसिया अपनी पूर्ण रूप में नहीं आ सकती है। हालेलुया। अगला एक महत्वपूर्ण विषय है मरे हुओं के बीच में से पुनरुत्थान। ये मसीह का दोबारा आगमन के बारे में दिखाता है। कलीसियाओं का इंतजार मसीह का दोबारा आगमन का है। यीशु मसीह दोबारा आएंगे। अगर आप ये विश्वास नहीं करेंगे तो मसीही जीवन का कोई अर्थ नहीं है, हमारा उद्धार पाने का कोई अर्थ नहीं है, हमारा बपतिस्मा लेने का कोई अर्थ नहीं है, अभिषेक पाने का कोई अर्थ नहीं है। विश्वास के प्रति आप कष्ट सहने का कोई अर्थ नहीं है। फिर भी हम ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा एक आशा है, यीशु मसीह हमें लेने के लिए दोबारा आएगा। यही एक मूल कारण है हम कष्ट सहते हैं, मार खाते हैं, सतावट से गुजरते हैं। यीशु मसीह का दोबारा आगमन के बारे में पढ़ते हैं तो उसका 3 मूल बातें हैं, उसको अलग अलग करके हमें पढ़ना है। अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में ये 3 मूल बातें क्या है उसको आपको बताएंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद।